नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट में क्या चल रहा है? देखिए साहब, मार्केट में आज कुछ नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि कल आपने देखा माइकल सेलर ने अच्छी खासी बाइंग की, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये होगा, हमेशा जो नेगेटिव जाता है वो इस बार नहीं गया। लेकिन आज जो चीज़ें निकल रही हैं वो भी कहीं ना कहीं खतरनाक जरूर हैं। देखिए होबी ग्लोबल, अब जो HTX ग्लोबल हो गया है, जस्ट अभी कुछ दिन पहले तक ये होबी ग्लोबल था। जस्टिन सन ने अभी जो आपका इवेंट था उसमें इसको एक तरह से रीब्रांड कर दिया, HTX ग्लोबल बना दिया। तो अब आप चाहे उसको होबी ग्लोबल बोलो या STX ग्लोबल बोलो, दोनों एक ही चीज़ है, एक ही बात है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, 5000 इथेरियम जो है हैक हुए हैं। ये चीज जस्टिन सन ने ट्वीट करके खुद ही बाकायदा अनाउंस कर दी। दूसरा एक और हैक हुआ, यानी दोनों के दोनों एक देखा जाए तो हांगकांग से ही रिलेशन में है। हांगकांग का एक और प्लेटफॉर्म है मिक्सिन। मिक्सिन ये एक P2P डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। यहां पर भी $200 मिलियन का फंड एक तरह से हैक हुआ। अब $200 मिलियन का मतलब यहां बनता है लगभग जो यूजर थे वो आधे से ज्यादा का फंड चला गया। तो ये दोनों चीजें आज बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि मिक्सिंग जो है उसके ऊपर तो सीजेड बाइनेंस ने भी बाकायदा ट्वीट करके बोला है कि P2P डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में ये सब क्या चल रहा है, कहीं ना कुछ गड़बड़ है। अब चलते हैं थोड़ा डिटेल में, और क्या है बोन की भी थोड़ी बात करेंगे। आज बोन थोड़ा सा हरियाली में है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले HTX, देखिए HTX वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। अच्छा खासा रीब्रांड भी किया गया, इसको होबी ग्लोबल से STX बना गया। आज जो है जो न्यूज निकल के आई वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट को पैनिक करने वाली है कि 5000 इथेरियम का एक्सचेंज से निकल जाना, और वो भी क्या, कोई विड्रॉ करता हो तो एक अलग बात है, ये क्या है, हैक हुआ। तो हैक तो आजकल देखिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट कर ही रहा है। अब 5000 इथेरियम की देखिए वैल्यू भी बहुत है, वो भी एक्सचेंज से निकलना। कोई अगर मान लीजिए ब्रिज वगैरह होता तो एक अलग चीज थी कि ठीक है ब्रिज तो हैक हो जाते हैं, और ब्रिज होते ही हैक करने के लिए मैं तो हमेशा से बोलता रहा हूं कि ये सिर्फ एक फंड को इधर उधर करने का तरीका है, वरना ब्रिज की जरूरत नहीं है वैसे। लेकिन यहाँ तो एक्सचेंज में से ही 5000 इथेरियम का सफाया हुआ, और ये बाकायदा अनाउंसमेंट भी जस्टिन सन ने बोला, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो STX का जो ओनर है या मालिक है, आप जो भी समझे, तो उसी ने आके ये चीजें अनाउंस की है। लेकिन ये भी बोला है कि आपका फंड सेफ है। देखिए साहब, अब बात यहां घूम के आ जाती है, सेफ कैसे है भाई? जब आप ये कह रहे हैं कि आपका फंड सेफ है, तो 5000 जो इथेरियम गया वो किसका गया? किसी का तो गया ना। तो अब उसका क्या जो फंड है, क्या ये जस्टिन सन वापस करेगा? जो भी है वो बात का बात है, लेकिन अभी क्या है कि अभी तो ये फंड एक तरह से जा चुका है। अब यहां आती क्या होबी ग्लोबल या HTX जिसे कहेंगे, क्या सेफ है? तो मेरे भाई मैं तो हमेशा से आपको एक चीज बोलता हूं, चाहे बाइनेंस है, HTX है, आपका इंडिया का कोई भी एक्सचेंज है, कोई भी इंटरनेशनल एक्सचेंज है, किसी का भरोसा नहीं है। कभी भी कोई भी जा सकता है, किसी में भी हैक हो सकता है। हैक जो है वो कहता है हैकर्स ज्यादा इंटेलिजेंट हैं बजाय इसके कि जो इनके पास इंजीनियर हैं वो। तो यहां देखा जाए तो भाई देखो, हम तो आपको हमेशा से बोलते हैं कि अपने फंड को आप डाइवर्सिफाई रखिए, यानी किसी एक एक्सचेंज के भरोसे मत रहिए। आप एक्सचेंजों को जो है कई जगह अपने फंड को डिवाइड रखिए, कई एक्सचेंजों को यूज कीजिए। देखिए अकाउंट बनाने में कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है और कोई बहुत ज्यादा आपको फंड नहीं लगाना है। अकाउंट आपके फ्री ऑफ कॉस्ट भी ओपन हो जाते हैं। जरूरत है आपको मैं डिपॉजिट की, आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। लेकिन देखिए हैक किसी में भी हो सकता है, कोई भी इस मामले में एक्सचेंज सेफ नहीं है। चाहे आपका बाइनेंस है, होबी है, चाहे आपका इंडिया का कोई भी एक्सचेंज है, एक्सचेंज कोई सेफ नहीं है। सब पे हैक हो सकता है कभी भी और कितना भी। तो इसलिए आप कई एक्सचेंज को यूज करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। हांगकांग की एक और न्यूज वो है मिक्सिंग। ये मिक्सिंग जो है P2P प्लेटफॉर्म है, वो भी डिसेंट्रलाइज है। यानी सेंट्रलाइज होता तो एक अलग बात थी, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, ये भी हैक हुआ। और यहां पर जो है $200 मिलियन का फंड एक तरह से निकल गया। और ये $200 मिलियन अगर यूजर्स के अकॉर्डिंग देखें तो आधे यूजर्स का मान के चलिए, यानी आधे यूजर्स का फंड साफ हो गया। तो इस बात पर तो सीजेड को भी आगे बोलना पड़ा कि ये जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के साथ भी जो हैकिंग की प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, पूरी इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं क्रिप्टो के लिए ठीक नहीं है। तो अब देखिए बोलना एक अलग चीज है, लेकिन हो तो रहा है ना। हमें तो वो दिखाई दे रहा है कि जो हो रहा है, भाई बयान दे देने का अलग चीज है, उसके लिए आप लोग कर क्या रहे हैं? बात तो वो है कि भाई चलो आप एक एक्सचेंज के ओनर हैं, CEO हैं, तो आप अपने एक्सचेंज पे इतनी सिक्योरिटी फीचर्स को टाइट कीजिए जिससे कि हैकर्स जो है आपके उसमें डाका ना डाल सकें। ऐसा कुछ करो तो ठीक है। हैक होने के बाद जो है आप एक बयान दे दो, वो एक अलग मैटर है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए ये चीजें दो आज थोड़ी नेगेटिव हो रही है मार्केट में, और कल जो हुआ वो पॉजिटिव हुआ। जस्टिन सन ने अच्छी खासी खरीदारी करी,
और ये भी था कि जस्टिनसन जब भी खरीदता है तब जो है मार्केट डाउन जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, ये जो न्यूज अब निकल के आई है हैकिंग वाली, भाई हॉबी ग्लोबल की तो बड़ी न्यूज है, छोटी न्यूज नहीं है। अब अगर मान लीजिए मार्केट में थोड़ा बहुत कोई अगर डाउनफॉल आता है तो मे भी आ सकता है, लेकिन यह मुझे नहीं लगता कि ज्यादा डाउनफॉल आएगा, क्योंकि जो मेन चीज है ना, जो लोग होल्ड करके बैठे हैं वो नहीं बेचना चाहेंगे, तो ये सब ETF के इंतजार में बैठे हैं। ETF से एक और न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है बिटवाइज की। बिटवाइज का SEC ने इतनी बार उसका ETF रिजेक्ट किया, लेकिन इस बार उसने बहुत क्लियर कट टू कट बोला है कि हमने आपके पॉइंट टू पॉइंट जो आपने रखे हैं उसका हर एक का जवाब दिया है। तो इस बार उम्मीद ये है कि शायद SEC चाहकर भी शायद बिटवाइज का जो ETF है अप्रूव करने से ना रोक पाए, क्योंकि वैसे तो ये हमेशा से मैनिपुलेशन टाइप का ही रहा है कि अपनी मनमानी करी है कि साहब एक तरह से रिजेक्ट करना, वरना उन्होंने इस बार तो क्लियर कर बोला है कि आपकी जो भी क्वेरीज थी हमने पूरी फिलअप की हैं। आते हैं बोन पर। देखिए बोन में आज थोड़ी हरियाली है और ये लगभग थोड़ा रात से शुरू हो गई थी, लेकिन यहाँ देखिए अभी बहुत ज़्यादा फोमो करने की जरूरत नहीं है, और ना ही ऐसा है कि साहब बहुत ज़्यादा यहाँ से कोई आपका स्काई रॉकेट होने वाला है प्राइस, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ थोड़ा सा आपको ये एक तरह से कहते हैं कि राहत मिलना वो हो सकता है, क्योंकि प्राइस आपका 0.84 पर अभी चल रहा है, यानी कि डॉलर। तो अभी ये क्या होगा, $1 के आसपास है, वही घूम रहा है जहां पर इसका प्राइस रहता है मोस्टली। तो देखिए अभी एक प्राइस रेंज अच्छी आ गई है, लेकिन यहां से अभी देखिए मार्केट के जो सिचुएशन है, जो सेंटीमेंट चल रहे हैं, उस हिसाब से मैं तो यही कहूंगा कि भाई अभी फोमो ना करें, होल्ड करें जैसा भी हो, तो हमेशा से होल्ड करके बैठे ही हैं आप। लेकिन यह है कि बोन में हमेशा से बोला कि भाई सिबेरियम अगर आपका परफॉर्म करेगा आके तो बोन का प्राइस बढ़ेगा, देर हो सकती है, क्योंकि सिबेरियम के बारे में आप देख रहे हैं आज कोई बहुत ज्यादा न्यूज निकल के नहीं आ रही है, ना ही कोई ट्वीट आ रहा है किसी तरह का, कोई डेवलपर का या कोई और टीम मेंबर का, तो इसीलिए थोड़ी सी ये नीरसता है। बाकी देखिए मार्केट में भी कौन सा कुछ ज्यादा अच्छा चल रहा है, सब कुछ नीरस ही चल रहा है। तो इसी वजह से देखिए XRP जो इतना अच्छा बुलिश ट्रेंड के लिए न्यूज आ रही है, उसकी पर डे कहीं ना कहीं से कोई कोलैबोरेशन हो रहा है, पार्टनरशिप हो रहा है, कहीं से उसको वो कहते हैं अप्रूवल मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी XRP का प्राइस आज थोड़ा सा डाउन है, $0.50 पर। तो यहाँ वो ये ना कि देखिए मार्केट के सेंटीमेंट आपको जरूर ध्यान में रखने पड़ेंगे। पॉजिटिव न्यूज भी चल रही है, साथ में नेगेटिव भी चल रही है, लेकिन हाँ जो एक्सचेंजों का हैक होना जो निकलता है, ये कहीं ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पैनिक क्रिएट करता है। यहाँ थोड़ा सा आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। अभी भी मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें आनी बाकी हैं। देखिए इनका नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मार्केट में दिखाई देंगी। इसलिए और देखिए कॉइन बेस का तो आपने देख ही लिया, अच्छा खासा उसके पास BTC डिपॉजिट में है, तो वो भी कहीं ना कहीं उस पर सवालों के घेरे में आ रहा है कि साहब इतना ज़्यादा किसी एक्सचेंज के पास BTC का होना, और वो भी पब्लिक का, उनका अपना नहीं है। और जो आपने आज ही ये चीज़ें ज़्यादा चल रही, क्योंकि हॉबी ग्लोबल एक्चुअली हैक हुआ, भाई 5000 इथेरियम वहाँ से निकला, तो अगर BTC वहाँ से मान लीजिए कहीं हैक हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और मार्केट में बहुत बड़ा होगा ना, एक तरह से तूफान खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं अब हॉबी के बाद जो सवाल उठ रहे हैं वो कॉइन बेस पर उठ रहे हैं कि भाई आपके पास क्या सिक्योरिटी फीचर्स इतने मजबूत हैं कि हैक ना हो पाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है, 10 लाख के आसपास BTC किसी एक्सचेंज के पास, और वो भी पब्लिक का ही है, कोई एक्सचेंज का नहीं है। तो देखते हैं कॉइनबेस की तरफ से क्या बयान आता है, लेकिन ये है कि हाँ ये सवाल पूछा जरूर जा रहा है, और ये चीज़ सबको पता भी चल गई कि भाई कॉइनबेस के पास जब से ETF का जो ये अप्रूवल का हुआ है, जब से इतनी सारी कंपनियां ETF के लिए वहाँ अप्लाई कर रही हैं, तब से सबका कस्टोडियन तो एक तरह से देखा जाए कॉइनबेस है। तो इसी वजह से उस पर ये पूछा जा रहा है कि भाई आपकी सिक्योरिटी कितनी टाइट है, जिससे कि ये जो फंड है वो सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। जो भी है देखते हैं कॉइनबेस की तरफ से क्या निकलता है। बाकी अलर्ट रहिए, मार्केट में देखिए बहुत कुछ उल्टा सीधा चल भी रहा है, आपके सामने मैंने रख दिया जो भी था। बाकी शाम को मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।